Hello everyone, welcome to my channel Pranita Shukla Study Hub. I hope you all well. आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉजेस। तो टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉजेस की बात होती है तो इसमें सबसे पहले क्लॉज आता है आपका क्या, नाउन क्लॉज। तो नाउन क्लॉज क्या होता है? अ क्लॉज दैट वर्क्स एज अ नाउन इज कॉल्ड अ नाउन क्लॉज। तो नाउन क्लॉज क्या होती है? ये आपका सेंटेंस में एज अ नाउन ही यूज़ होता है। कोई ऐसी क्लॉज जो एज अ नाउन सेंटेंस में यूज़ हो तो उस क्लॉज को हम नाउन क्लॉज कहते हैं। A noun clause is applied in the same way as a noun in a sentence. तो जैसा कि हमने अभी बताया कि आपका जो नाउन क्लॉज होगा वो सेंटेंस में एज अ नाउन यूज़ किया जाएगा। तो नाउन आपको पता ही है, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग्स एट्सेट्रा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, आई नो हु द कल्प्रिट इज। आई नो हु द कल्प्रिट इज। तो आपका हु द कल्प्रिट इज ये आपका एक डिपेंडेंट क्लॉज है और ये एज अ नाउन यूज हुआ है, तो ये आपका क्या है, नाउन क्लॉज है। नेक्स्ट इज आई वंडर वाई सारा इज एबसेंट। वाई सारा इज एबसेंट, तो ये भी आपका एज अ नाउन यूज हुआ है। ये भी आपका क्या है, नाउन क्लॉज है। और आप देख रहे होंगे कि जो आपका बात ये आती है कि आप नाउन क्लॉज को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो नाउन क्लॉज को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि आप जो कंजंक्शन देखेंगे उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, या तो नाउन देखने को मिलेगा और या तो प्रोनाउन देखने को मिलेगा। तो जब ऐसा आपको देखने को मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, नाउन क्लॉज है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, हु के बाद द कल्प्रिट आया है, यहाँ भी वाई के बाद सारा आया है और यहाँ पे वेयर के बाद ही आया है। तो नाउन या प्रोनाउन अगर आपको मिल जाएगा तो आपका क्या होगा, नाउन क्लॉज होगा। और देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ नाउन क्लॉज के बारे में। अ नाउन क्लॉज कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन एंड कॉम्प्लीमेंट। तो आपका जो नाउन क्लॉज होता है उसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं? एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन यूज़ कर सकते हैं एंड एज अ कॉम्प्लीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके नाउन क्लॉज की क्वालिटी है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपका क्या है, एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लॉजेस। तो एडजेक्टिव क्या होता है ये आपको पता ही है कि जो किसी सब्जेक्ट की क्वालिटी बताता है, उसको मॉडिफाई करता है, तो वो आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो ऐसे ही आपका एडजेक्टिव क्लॉज होगा। An adjective or relative clause is used as an adjective in a sentence to modify a noun or a pronoun. तो जैसा कि हमने अभी बताया, आपका जो एडजेक्टिव होता है वो किसी नाउन या प्रोनाउन का, कहने का मतलब है कि अगर नाउन या प्रोनाउन को जो वर्ड मॉडिफाई करेगा, उसके बारे में जो बताएगा, उसकी क्वालिटी बताएगा, तो ऐसे वर्ड आपको आपके क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। अ क्लॉज दैट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव क्लॉज। और वो क्लॉज जो एज एन एडजेक्टिव वर्क करती है तो उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। तो जो एडजेक्टिव है वही आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। किसी भी सेंटेंस में अगर कोई एडजेक्टिव एज एन एडजेक्टिव क्लॉज यूज हुआ है तो वो आपका एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज द मैन हु अराइव्ड हियर इज माई फादर। द मैन हु अराइव्ड हियर इज माई फादर। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैन की क्वालिटी क्या बता रहा है, हु अराइव्ड हियर। तो ये आपका क्या है, हु अराइव्ड हियर इज माई फादर। तो ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट की क्या क्वालिटी है, हु वर्क हार्ड गेट गुड ग्रेड्स। तो ये भी क्या है, आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। तो कहने का मतलब है अगर आपको कंजंक्शन के बाद क्या दिखे, एज अ एडजेक्टिव आपको दिखे
तो सब्जेक्ट जो दिया हुआ है सेंटेंस में उसका उसकी क्वालिटी बताई जाए, उसको मॉडिफाई कर रहा हो कोई वर्ड, तो वो आपका क्या है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो नेक्स्ट आपका क्या आता है, नेक्स्ट क्लॉज होती है एडवर्बल क्लॉज। तो एडवर्ब के बारे में आप जानते होंगे कि एडवर्ब क्या होता है, ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब को मॉडिफाई करता है। तो वर्ब को मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो सेम वैसे ही आपका क्या है, एडवर्बल क्लॉज भी होता है। अ क्लॉज दैट वर्क्स एज एन एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्बल क्लॉज। तो ऐसी क्लॉज जो किसी सेंटेंस में कैसे वर्क करती है, एज एन एडवर्ब वर्क करती है, तो उसको हम एडवर्बल क्लॉज कहते हैं। इट इज़ अप्लाइड एज एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस टू मॉडिफाई अ वर्ब। जैसा कि हमने अभी बताया कि वर्ब को ये मॉडिफाई करता है। इट एक्सप्रेसेस टाइम, तो आप पढ़े होंगे एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो इस तरीके से आपका ये जो होगा क्या क्या चीज़ें सेंटेंस में एक्सप्रेस करेगा, टाइम, प्लेस, कॉज, इफेक्ट और रिजल्ट, मैनर, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, कंडीशन एंड पर्पस। तो ये सारी चीज़ें आपको सेंटेंस में देखने को मिलेंगी। तो ये अगर किसी क्लॉज में दिखता है तो ये आपका क्या होगा, एडवर्बल क्लॉज होगा। तो एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई विल बी वेटिंग फॉर यू अनटिल यू कम। तो अनटिल यू कम ये आपका क्या है, एडवर्ब है। ये वर्ड जो ये क्लॉज जो दिया हुआ है ये एज एन एडवर्बल आई है, एडवर्बल क्लॉज है, एज एन एडवर्ब यूज हुआ है, तो इसलिए इसको एडवर्बल क्लॉज कहा जाएगा। सेकेंड इज आई एम रेडी टू गो वेर यू लिव। तो वेर यू लिव ये एक तरीके से प्लेस शो कर रहा है, तो ये आपका क्या है, एडवर्बल क्लॉज है। नेक्स्ट इज शी इज़ सो हंग्री दैट ही कैन नॉट वर्क प्रॉपरली। तो यहाँ से दैट से आपका स्टार्ट हुआ है, दैट ही कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। तो ये आपका क्या है, एडवर्बल क्लॉज है। तो आई होप आपको आज टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉजेज क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड करूँगी। और अगर एक बात और कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगी पार्ट्स ऑफ स्पीच, और उसको बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही देखने को मिलेंगे। और मैं एक बार फिर से कहूँगी कि अगर आप कोई नया टॉपिक ग्रामर में पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में राइट करिए, तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।